हेलो प्यारे साथियों, मैं राजन कुमार मुकेशर के चैनल में आपका स्वागत है। हमने एक से लेकर पहले वाले वीडियो में एक से लेकर 6 प्रश्न तक पढ़ा था। तो उसमें काफी सारे त्रिकोणमिति में क्या क्या होता है उसके बारे में हमने बताया था। उसके बाद फार्मूले थे वो सब बताया था। जो 7 से लेकर 13 तक क्वेश्चन को हमने सॉल्व किया था, उसमें काफी सारे हमने क्वेश्चनों को सॉल्व किया था। उसके बाद जैसे एक 7 से लेकर 13 और चाहे 1 से लेकर 6 जितने प्रश्न लगे हैं, अभी सेम उसी तरह का क्वेश्चन अब हम लोग काम कर रहे हैं। तो आप लोग, हमको आशा नहीं पूरे विश्वास है कि आप लोगों ने नोट्स बनाया होगा। अगर आप लोग नोट्स बनाए होंगे, पढ़े होंगे, तो जो ये वीडियो मेरा जा रहा है, अगर उसको बिना देखे केवल क्वेश्चन आप पढ़ेंगे, तुरंत आप उसका आंसर देने के लिए आप लोग तैयार हो जाएंगे। अगर पिछला आपने वीडियो सारी देखा होगा तो वीडियो को आप लोग लास्ट तक देखिए। अंत तक देखने से ये फायदा होता है कि हमने उसको प्रोसेस को कैसे किया है। आप जब पढ़ने बैठते हैं तो एक बार वीडियो पूरा देखिए, फिर वीडियो देखने के बाद आप पूरा क्या करिए, उसको सॉल्व करिए। क्वेश्चन को आपको 80% आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ करना क्या है। पहले जैसे ही आपने एक बार वीडियो देखा, फिर इसको आपने सॉल्यूशन करने बैठेंगे तो आपको 80% आपका मतलब पकड़ बन जाएगा कि हमको इस पे केवल इस टॉपिक पे हमको काम करना है। तो अगर इस तरह से आप पढ़ाई करते हैं तो निश्चित रूप से आप इस सभी जितने त्रिकोणमिति जो आपको दिया गया है, आप सारी क्वेश्चनों को आसानी से सॉल्व कर लेंगे। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14, उसको देखिए कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे। तो जो क्वेश्चन नंबर 14 दिया है वो जैसे 13 हम लोग लगाए थे, सेम वैसे ही है। लिखा है यदि सेक थीटा बराबर √5, उसके बाद लिखा है कामा, तो शेष 5 त्रिकोणमिति त्रिकोणमिति अनुपात ज्ञात कीजिए। ये आपका क्वेश्चन है। सुनिए हम लोग क्या करेंगे इसमें। क्वेश्चन पहले क्या क्या है उसको समझेंगे। लिखा है यदि सेक थीटा बराबर √5 तो शेष 5 त्रिकोणमिति अनुपात ज्ञात कीजिए। मतलब क्वेश्चन में यह कहा गया है कि सेक थीटा बराबर दिया गया आपको कि √5 है, कह रहे 5 का मान बताइए। तो हमने जब त्रिकोणमिति पढ़ाया था उसमें बताया था कि त्रिकोणमिति जो अनुपात होते हैं वो कुल त्रिकोणमिति अनुपात 6 होते हैं। उन 6 में से एक को दे दिया है, इसलिए बोला है 5 का बताइए। तो 6 कौन कौन होते हैं? पहला होता है यहाँ से साइन थीटा, दूसरा होता है कॉस थीटा, तीसरा होता है टेन थीटा, उसके बाद होता है कोसेक थीटा, उसके बाद होता है सेक थीटा, और लास्ट होता है कॉट थीटा। जिसमें से आपको एक का वैल्यू पता है कि जो सेक थीटा बराबर में दिया है √5। और देखिए आपको साइन का मान बताना है, कास का मान बताना है, टेन का मान बताना है, कोसेक का मान बताना है, और कॉट का मान बताना है। और जिसमें से 6 में से एक आपको पता है, तो इसका ऑलरेडी पता है, इन्हीं 5 को बस आपको निकाल के दिखाना है। तो यहां से लिख देंगे हल। हल लिखने के बाद ये मान जो होते हैं जिसका निकालना है उसको यहाँ पे लिख लीजिए। तो पहला तो मान लीजिए दिया है यहाँ पे सेक थीटा बराबर √5, जो निकालना है वो है साइन थीटा, उसके बाद से है कॉस थीटा, उसके बाद है टेन थीटा, उसके बाद है कोसेक थीटा, और उसके बाद है सेक थीटा दिया है, उसके बाद है कॉट थीटा। इसका मान पता करना है। उस इन मानों को कैसे इसमें ला के इसको भरेंगे, तो इसके लिए हमने आप लोगों को एक टूल्स बताया था कि होता है यहाँ से लाल बटे कक्का। तो यहाँ से लाल बटे कक्का में पहला होता है साइन, दूसरा कास और तीसरा टेन। तो पहला भरिए साइन का, तो हो जाएगा लंब बटे कर्ण, कास थीटा का हो जाएगा यहाँ से आधार बटे कर्ण, और टेन थीटा का हो जाएगा लंब बटे आधार। और इसको पलट के लिख देंगे तो यहीं से पलट के, क्योंकि साइन का उल्टा कोसेक होता है, तो यहाँ से हो जाएगा कर्ण बटे में लंब, और टेन का उल्टा कॉट होता है तो ये हो जाएगा आधार बटे लंब। आप लोग वहां से पलट के भी लिख सकते हैं और यहां से भी कर सकते हैं। तो दो तरीका है इसका। अब बात आती है कि इन सभी का मान हम लोग कैसे निकालेंगे। और यहां से जो सेक दिया है कास का होता है, तो कास का हो जाएगा तो यहां से हो जाएगा उल्टा, इसका लिखना है तो हो जाएगा कर्ण बटे में आधार। इसका उल्टा कास का उल्टा सेक होगा तो कर्ण बटे आधार। तो आपको यहां से इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 मान लेंगे, यानी आपको फाइनल में कर्ण का वैल्यू आपको पता है कि √5 होगा, आधार का वैल्यू पता है कि 1 होगा, लेकिन आपको यहां से लंब का वैल्यू पता नहीं है।
इसको पता करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसको पता करने के लिए सबसे पहले हम लोग एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे, और समकोण त्रिभुज बनाने के बाद इसका नाम दे देंगे, यहाँ पे देखिए किस हिसाब से नाम देंगे। यहाँ पे थीटा दिया है, तो थीटा दिया है, इसके लिए आप स्वतंत्र है, फ्री है, कुछ भी यहाँ पे लिख सकते हैं। तो इसलिए यहाँ पे ए लिख दिए, बी लिख दिए, सी लिख दिए। उसके बाद हमको जो वैल्यू पता है वो वैल्यू यहाँ पे कर्ण का मान दिया है √5, यहाँ से लिख देंगे √5, और उसके बाद दिया है आधार, तो आधार का मान 1 दिया है, तो ये हो जाएगा आधार। इसको बोलते हैं आधार को ए, और इस कर्ण है तो के, और लंब है तो इसका हम लोग को बताना है। इसके बाद हम लोग जानते हैं पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है कि कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग प्लस में लंब का वर्ग। तो यहाँ से कर्ण का मान पता है, तो यहाँ से हो जाएगा √5 का स्क्वायर, और आधार के जगह कितना दिया है 1, तो यहाँ से होगा 1 का स्क्वायर प्लस में लंब का स्क्वायर। तो यहाँ से होगा √5 का जब आप स्क्वायर करेंगे यहाँ से, तो यहाँ से कड़ी हट जाएगी, मतलब जब आप √5 इंटू √5 करेंगे तो यहाँ से ये हो जाएगा केवल 5, तो यहाँ पे लिख देंगे 5 बराबर 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 हो जाएगा, और प्लस में यल का स्क्वायर। ये इधर प्लस में है, जब प्लस में है तो लेफ्ट हैंड साइड में आएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो यहाँ से होगा 5 - 1 बराबर में यल का स्क्वायर। जब 5 में से 1 माइनस करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 4, तो 4 = यल स्क्वायर, पलट के लिख देंगे तो यल स्क्वायर बराबर में 4, और जब यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो यल बराबर में √4, और जब इसको बाहर निकालेंगे तो ये हो जाएगा 2 × 2, और यल बराबर में हो जाएगा यहाँ से 2, तो यानी जो लंब था वो आ गया यहाँ पे 2। अब देखिए आपको लंब पता, कर्ण पता, आधार पता, तीनों वैल्यू आपको पता हो गया। अब इसमें से देख के और जो जिसका जहां जरूरत होगा उस वैल्यू को वहां पे लाके पुट कर देंगे, और वही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। तो यहाँ से क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे लंब का मान दिया है कितना 2, तो यहाँ पे हो जाएगा 2, और कर्ण का मान दिया √5, तो यहाँ पे हो जाएगा √5। फिर आधार का मान 1 दिया है, और के का मान दिया है √5, तो यहाँ से हो जाएगा √5। फिर यल का मान दिया है 2, और आधार का मान 1, जब डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 2। फिर के का मान √5 और यल का मान 1, तो यहाँ पे 1, और जब इसको सॉरी यहाँ पे यल का मान 2 है तो ये हो जाएगा √5 और बटे में 2। फिर ए का मान 1 है और यल का मान 2 है, तो यहाँ पे हो जाएगा 1/2, और यही सब आपका फाइनल आंसर है। तो इसको आप लोग लिख लिए होंगे। अब क्या करेंगे हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, जो क्वेश्चन नंबर दिया है 15, वो सेम ऐसे ही है। तो यह देखिए कैसे उसको सॉल्व करेंगे। यहाँ पे जैसे सेम क्वेश्चन 14 था वैसे ही 15 है, कैसे इसको सॉल्व करेंगे एक बार फिर इसको देखिए। तो यहाँ से हो जाएगा 15वां क्वेश्चन 15, यहाँ पे लिखा है यदि कोसेक थीटा बराबर 2/√3 करे तो शेष 5 त्रिकोणमिति अनुपात ज्ञात कीजिए। अब इस प्रश्न को लगाना है। एक बार क्वेश्चन हम देख लेते हैं। लिखा है यदि कोसेक थीटा बराबर 2/√3 तो शेष 5 त्रिकोणमिति अनुपात को ज्ञात कीजिए। सेम जैसे क्वेश्चन नंबर 14 था उसी तरह 15 है। तो यहां से हम लोग क्या करेंगे, 15 वाले क्वेश्चन में 6 त्रिकोणमिति अनुपात होते हैं जिसमें से एक का मान आपको पता है। तो जब इसका मान आपको पता है तो यानी आप लोग को निकालना है साइन थीटा, और उसके बाद कॉस थीटा, और उसके बाद टेन थीटा, साइन कॉस टेन, उसके बाद कोसेक थीटा, उसके बाद सेक थीटा, और उसके बाद कॉट थीटा। ये 6 होते हैं जिसमें से आपको कोसेक का मान आपको पता है। तो कोसेक का मान जब पता है तो कोसेक थीटा बराबर में यहाँ हो जाएगा
2/√3, ये आपका हो गया। अब जैसे आपको एक इन 6 में से किसी एक अगर त्रिकोणमितीय अनुपात का अगर वैल्यू पता है तो आप आसानी से 6 का निकाल लेंगे। तो देखिए यहां से इसका पता है तो यहां से लिख देंगे हल, और हल में जो पता है सबसे पहले लिखिए। यहां से हो जाएगा कोसेक थीटा बराबर 2/√3। बाकी जो निकाल के आपको रखना है तो यहां से हो जाएगा साइन थीटा, फिर हो जाएगा कॉस थीटा, उसके बाद टेन थीटा, उसके बाद सेक थीटा, और उसके बाद कॉट थीटा। आप टूल्स जानते हैं यहाँ से कि लाल बटे कक्का, यहाँ से तो पहला होता है साइन, दूसरा कास, तीसरा टेन। पहला साइन के लिए हो जाएगा लंब बटे कर्ण, कास के लिए हो जाएगा आधार बटे कर्ण, और उसके बाद टेन के लिए लंब बटे आधार, और उसके बाद सेक के लिए हो जाएगा कर्ण बटे आधार, और उसके बाद कॉट के लिए हो जाएगा आधार बटे लंब। ये हो गया। अब हमको देखिए यहां से क्या क्या पता है। आप देखिए इसमें से कोसेक का क्या होगा, तो कर्ण बटे लंब होगा, क्योंकि साइन का उल्टा कोसेक होता है। तो कर्ण बटे लंब, यानी आपको कर्ण का मान पता है, लंब का मान पता है, लेकिन आपको आधार का मान नहीं पता है। इसलिए फिर हम लोग जाएंगे पाइथागोरस प्रमेय की तरफ। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है कि सबसे पहले एक समकोण त्रिभुज होना चाहिए। तो समकोण त्रिभुज में इसमें थीटा इसमें भी दिया है, तो नाम आप लोग ऐसे ही बता दीजिए, ABC हो गया। अब कर्ण का वैल्यू पता है तो ये हो जाएगा कर्ण में कर्ण बराबर 2, और लंब का वैल्यू पता है √3, तो ये हो जाएगा √3। आधार आपको बताना है। तो पाइथागोरस थ्योरम से क्या करेंगे, कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग प्लस में लंब का वर्ग। तो कर्ण के जगह पर रखेंगे 2 का स्क्वायर बराबर आधार के जगह पे ये निकालना है हमको, तो आधार निकालना है। फिर लंब के जगह पर दिया है √3, तो यहाँ से हो जाएगा √3। ये हो जाएगा 2 दूना 4 बराबर में a² प्लस में, जब इसका स्क्वायर करेंगे तो अंडर रूट हट जाएगा, तो यहाँ से हो जाएगा 3। ये जब प्लस में है, जब लेफ्ट हैंड साइड में लाएंगे तो माइनस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 4 - 3 बराबर में a का स्क्वायर। 4 में से 3 घटाएंगे तो 1 बराबर में a²। जब पलट के a बराबर लिखेंगे तो ये हो जाएगा 1 यहां से। तो अब जहां से ये आधार जो दिया है, इस आधार का वैल्यू 1 है। अब आप इन तीनों का मान पता है, कर्ण का मान पता है, आधार का मान पता है, लंब का मान पता है, तो आप लोग क्या करेंगे, इसके हिसाब से इसमें जिसका जरूरत है उन वैल्यूओं का आप लोग इसमें लाके रखेंगे। तो यहां से हो जाएगा लंब का मान हो जाएगा √3, कर्ण का मान हो जाएगा 2, फिर आधार का मान हो जाएगा 1, कर्ण का मान हो जाएगा 2, फिर लंब का मान हो जाएगा √3, और आधार का मान 1। फिर इसको सॉल्व कर देंगे तो √3। उसके बाद फिर कर्ण का मान हो जाएगा 2 और आधार का मान 1, तो ये हो जाएगा सॉल्व करेंगे तो 2। फिर आधार का मान हो जाएगा 1 और लंब का मान √3, और ये जितना दिया है यही आपका आंसर है। तो जैसे क्वेश्चन नंबर 14 था वैसे ही क्वेश्चन नंबर 15 था। अब जो आप लोग एक बार, हम बार बार बोल रहे हैं कि अगर इस प्रश्न में कोई भी आपको दिक्कत होती हो तो आप कमेंट सेक्शन में जाके उसको जरूर कमेंट करिए कि हाँ हमको प्रॉब्लम हो रही है। चाहे अच्छे समझ में आ रहा है तभी उसको बताइए हाँ अच्छे समझ में आ रहा है, तब हम लोग उस पर अच्छे से काम फिर करना स्टार्ट करेंगे। जैसे क्वेश्चन आपको नहीं समझ में आ रहा है तो एक ही वीडियो को बार बार आप देखिए, वो देखने से फायदा होगा कि आपने कहाँ मिस्टेक कर रहा है। फिर जो आप मिस्टेक करेंगे फिर एक बार वीडियो जब देखेंगे तो वहां से आपको क्लियर हो जाएगा। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 16, 14 15 तक हो गया। 16 क्वेश्चन जो दिया है ये थोड़ा अलग है, मतलब इस पे थोड़ा हट के है, काम तो इसी पे करना है लेकिन थोड़ा सा ये अलग है। तो इसमें अलग क्या है उसको देखिए। 16 जो क्वेश्चन बोला है, 16, यदि यदि cos A बराबर 1/√2 sin B बराबर √3/2 करे तो निम्नलिखित 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 का मान ज्ञात कीजिए। निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। तो यहां से हो जाएगा
निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। तो यहां से हो जाएगा साइन ए इंटू कॉस बी प्लस में कॉस ए और इंटू साइन बी। ये आपका प्रश्न है। अब यहां से क्या करेंगे देखिए, लिखा है यदि कॉस ए बराबर 1/√2 और कामा साइन बी बराबर √3/2 तो निम्नलिखित का मतलब होता है नीचे। निम्नलिखित का मतलब क्या होता है? नीचे का मान ज्ञात करिए। मतलब इसके सहायता से आपका इसका मान बताना है कि कितना होगा। तो आप लोग क्या करेंगे, कॉस ए का मान आपको पता है, उसके बाद साइन बी का मान आपको पता है, लेकिन कॉस बी और साइन ए का मान आपको पता नहीं है। तो इस वाले ए वाले एंगल से ए का मान निकालेंगे और बी वाले एंगल से बी का मान निकालेंगे। ये ध्यान रहे, मेन जो आप जहां मिस्टेक आप करते होंगे, आप यहाँ ए दिया है तो इसी नहीं कि ए में भी रख दें इसका मान निकाल के और बी में रख दें तो वो गलत हो जाएगा। बी वाले से बी, जो बी यहाँ पे दिया है वह इस वाले से निकालेंगे और जो ए दिया है यह ए वाला इस वाले से कॉस ए वाले से निकालेंगे। ये ध्यान में रहे आपको। अब देखिए कैसे निकालेंगे, तो आप लोग क्या करिएगा, यहां से पहले देखिए ए वाला हम निकालना है। तो जो पहले साइन और कास दिया है, साइन और कास, तो पहले साइन ए और कास ए की बात कर रहे हैं, इन दोनों का साइन ए और कास ए। तो ये हो जाएगा साइन ए और कॉस ए। तो साइन ए बराबर हो जाएगा लंब बटे कोण और कास ए बराबर हो जाएगा आधार बटे कोण। क्योंकि आपने पहले से हम लोग जानते हैं कि लाल बटे कक्का, ये आपको पता है। तो पहला साइन होता है, दूसरा कास। तो साइन के लिए क्या करेंगे, लंब बटे कोण। तो साइन के लिए लंब हो जाएगा, लंब यहाँ पे और कोण यहाँ पे। कास के लिए जान रहे हैं हम लोग आधार बटे कोण, तो आधार बटे कोण हो गया। अब इस वाले एंगल को देखिए, तो यहां से हम लोग क्या करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है कि सबसे पहले समकोण त्रिभुज लेते हैं। अब देखिए इसमें ए दिया है, तो जब ए दिया है तो इस ये वाले जो हम लोग का ए एंगल का जब हम लोग निकालने वाले हैं, वह एंगल यहाँ पर आता है ठीक सामने, और बाकी जो अब ये दूसरा जो दो मान आप लोग लेने वाले हैं वो कोई भी हो सकता है। तो ये हो गया है, बी हो गया, यहाँ पे सी हो गया, मेन जो है वो ए है। तो आप लोग क्या करेंगे, यहाँ से ये अंडर रूट में है तो ये होता है, यहाँ से कॉस ए का मान दिया है, तो कॉस ए बराबर में दिया है 1/√2, यानी फाइनल में दिया है आधार का मान और कण का मान, दो वैल्यू आपको पता है। तो आधार का मान 1 है तो आधार के जगह पे 1 रख देंगे, ये आधार होता है। कण के जगह पे दिया √2 तो के बराबर √2 और लंब आपको बताना है, क्योंकि इसमें लंब की जरूरत है साइन ए वाले में। तो पाइथागोरस प्रमेय में यहां से हो जाएगा कण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग प्लस में लंब का वर्ग। तो कण के जगह पे √2, तो यहां से हो जाएगा √2 का स्क्वायर बराबर ए के जगह पे 1 का स्क्वायर बराबर प्लस एल के जगह पे ये हमको निकालना है, तो यहाँ से एल का स्क्वायर। जब इसका स्क्वायर करेंगे तो यहाँ से रूट हट जाएगा, केवल 2 हो जाएगा। इसके बारे में पिछले वाले वीडियो में हमने बता रखा है। तो यहाँ से अगर 2 बराबर 1 प्लस में एल का स्क्वायर, जब ये 2 लेफ्ट हैंड साइड में है और जब ये अंक वाले, देखिए हमेशा अन्योन्य राशि एक तरफ रहता है और जो राशि हमको पता रहता है उसको एक तरफ कर लेते हैं, यानी चर वाला एक तरफ और अचर वाला एक तरफ। तो यहाँ से अगर 2 और एक प्लस है तो माइनस में 1 बराबर में एल का स्क्वायर। जब 2 में से 1 घटाएंगे तो 1 हो जाएगा, 1 बराबर में एल का स्क्वायर। जब फाइनल में लिखेंगे तो एल बराबर में √1, यानी जब बाहर निकालेंगे तो एल बराबर 1, ये आपका मान हो जाएगा 1। अब क्या करिए, अब साइन ए बराबर, तो साइन ए बराबर में क्या होता है, अब यहां से रख दीजिए मान ए वाले का। तो लंब के जगह पे कितना दिया है 1, तो यहाँ पे 1, और कण के जगह पे दिया √2, तो यहाँ पे हो जाएगा √2। अब देखिए ए वाला एंगल हमको पता हो गया। अब जैसे ए वाला एंगल आपको पता हो गया, तब अभी बाकी बचा है बी और बी, यानी फाइनल में हम लोग कॉस बी और यहां से बताने वाला भी हम लोग साइन बी। तो जो इसका अनुपात लंब बटे कण और आधार बटे कण होता है, ये अनुपात रहेगा। लेकिन इसके लिए देखो साइन बी के लिए कह रहा है आप बी वाले एंगल से देख के बताइए, जबकि हमके मान ऑलरेडी हमने दे रखा है। आप इसके सहायता से इन दोनों का मान मत बताइए, बी वाले एंगल से बताइए बी का मान और ए वाले एंगल से ए का मान। तो फिर जो इतना ये प्रोसेस किया गया है,
फिर एक इस प्रोसेस को एक बार और करेंगे यहाँ पे। तो क्या करिए आप यहाँ से, यह ए वाले के लिए हो गया। अब बी वाले के लिए देखिए, यहां से हो जाएगा कॉस, यहां से साइन बी, और यहां से हो जाएगा कॉस बी। कॉस बी तो साइन के लिए वो अनुपात वही रहेगा, लंब बटे कर्ण, और यहां से कॉस बी के लिए आधार बटे कर्ण, तो ये आधार बटे कर्ण ही रहेगा। अब क्या करेंगे बी वाले, तो फिर हम लोग पाइथागोरस प्रमेय से जो दे रखा है वह किसका मान दे रखा है, साइन बी का। तो साइन बी बराबर में हो जाएगा अंडर रूट में 3 और बाई में 2। ये ऑलरेडी यहाँ पर बी वाला दे रखा है। तो पाइथागोरस प्रमेय से हो जाएगा यहाँ से देखिए लंब का मान आपको पता है, तो यल बराबर में हो जाएगा अंडर रूट 3। कर्ण का मान आपको पता है, के बराबर में हो जाएगा 2। देखिए लंब पता अंडर रूट 3, कर्ण पता तो 2, और उसके बाद से आधार का मान आपको पता नहीं है, तो हम लोग फार्मूला जो जानते हैं, कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग प्लस में लंब का वर्ग। तो यहाँ से कर्ण के जगह पर मान रखिए, तो यहाँ से हो जाएगा 2 का स्क्वायर बराबर आधार बताना है, इसको ऐसे रहने देंगे, प्लस लंब के जगह पे अंडर रूट 3 का स्क्वायर, यहाँ से हो जाएगा 2 दूना 4, और आधार का स्क्वायर, इसका जब स्क्वायर करेंगे तो कांडी हट जाएगा, तो यहाँ से हो जाएगा 4 माइनस 3 बराबर आधार का स्क्वायर। जब इससे लेस करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 1 बराबर ए स्क्वायर। फाइनल में ए बराबर जगह नहीं है, इसी में लिख दिए हैं, ए बराबर 1 हो जाएगा। अब क्या करिए, बी वाले जो मान दिए हैं यहाँ पे मान रख दीजिए। अब बी वाले एंगल को बी वाले में और ए वाले एंगल को ए वाले में, तो यहाँ से इसको मिटा दे रहे हैं। अब फिर एक बार और लिख रहे हैं, यहाँ से देखिए, यहाँ से जब हम लोग हल करेंगे तो यहाँ से हो जाएगा साइन ए, जो हमने मान निकालना उसको, और कॉस बी, और प्लस में कॉस ए, और इंटू में साइन। देखिए अब आपको यहाँ सबसे आसान हो जाएगा, केवल अभी जो ए वाला मान दिया है ए से ला के यहाँ रख देंगे, कॉस बी वाला जो दिया है यहाँ पे कॉस बी, वो डायरेक्ट यहाँ मान रख दीजिए। तो साइन ए के जगह पर दिया है 1 अपान अंडर रूट 2, तो अंडर रूट 2 हो जाएगा। कॉस बी के जगह पर दिया है, इसका निकाल लीजिए, यहाँ पे आधार का मान 1 है और कर्ण का मान 2, तो यहाँ पे हो जाएगा 2। तो यहाँ से देखिए आधार तो हो जाएगा, यहाँ कॉस बी रखना है तो 1 अपान 2 प्लस, फिर कॉस ए के जगह पे 1 अपान अंडर रूट 2 इंटू साइन बी की जगह पे अंडर रूट 3/2। तब यहाँ से हल करेंगे तो देखिए इन दोनों का गुणा करिए, ये हो जाएगा 1 अपान 2 अंडर रूट 2 प्लस, ये हो जाएगा, इसका जब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो अंडर रूट 3 और 2 अंडर रूट 2। अब इन दोनों का लॉसा लेंगे तो यहाँ से हो जाएगा 2 अंडर रूट 2, और जब इससे इसे भाग देंगे तो कट जाएगा 1 प्लस, और इससे इसे भाग देंगे तो कट जाएगा, तो यहाँ से हो जाएगा अंडर रूट में 3। इसको परिमेयीकरण करा सकते हैं। अच्छा यहीं तक छोड़ देंगे, यही आपका फाइनल आंसर है। तो देखिए इस क्वेश्चन में आपको थोड़ा लंबा दिख रहा होगा, लेकिन लंबा इसलिए है, एक बार हमने क्या किया है, जो ए वाला एंगल यहाँ पे जो दिया था, इस ए वाले एंगल के लिए ए वाला मान है, और जो बी वाला दिया था ये बी वाला, इसके लिए 2 मान, तो अलग अलग आपको निकाल के तब इसमें जाके मान रखेंगे, तब जाके करेक्ट आंसर होगा। आप एक ही से निकाल के और चारों का मान रख देंगे तो गलत हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन दिया इसका अगला, वो देखिए कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे। आप लोग कमेंट में जरूर कमेंट करिएगा, बताइएगा कि समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। आप लोग वो हम लोग अगले वाले वीडियो में प्रयास करेंगे उसको सुधारने के लिए, और लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। तो यहां से हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 16 तक हो गया। 17वां क्वेश्चन देखिए, 17 नंबर जो क्वेश्चन दिया है 17 नंबर, उसमें बोला है यदि टेन थीटा बराबर a/b कामा, तो सिद्ध कीजिए कि यहां से b सेक थीटा और बटे में a कोसेक थीटा और बराबर में 1। ये किताब में गलत दिया है, तो गलत दिया तो उसे हमने काट के सुधार करके बनाया है। यहाँ पे आप भी लोग बना लीजिए। बहुत सारी किताब में a सेक थीटा और a कोसेक थीटा दिया था, तो वो सवाल गलत है।
यहाँ से 20 सेक थीटा और 1 कोसेक थीटा बराबर 1, ये आपको प्रूव करके लाना है। तो यहां से क्या करेंगे, यहां से क्या करेंगे, इस देखिए इसमें लिखा है यदि tan थीटा बराबर a बाई बी, तो कह रहा है तो सिद्ध करिए कि इतना बराबर यानी 20 सेक थीटा और 1 कोसेक थीटा बराबर इतना होगा। इसको दो तरीका से हम लोग प्रयास करेंगे सॉल्व करने के लिए। जो पहला तरीका है वो जैसे दिया वैसे ही बता दे रहा है, और दूसरा तरीका फिर हम लास्ट में बताएंगे इसके। तो पहले जो दिया उसी तरह हल करिए। तो जिसको जिसको मान बताना है, पहले क्या करिए, यहाँ क्वेश्चन लिख लीजिए, यहाँ से b सेक थीटा और बटे में हो जाएगा a कोसेक थीटा और बराबर 1। यहाँ से लिख देंगे लेफ्ट हैंड साइड, यानी लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे और राइट हैंड साइड को लाएंगे। तो इसको लाने से पहले देखिए क्या करना है हम लोग को, यहां से हो जाएगा tan थीटा बराबर यहां से a बाई बी, और निकालना किसका किसका है, तो सेक थीटा और फिर बटे में हो जाएगा कोसेक थीटा। ये दो मान आपको निकाल के तब इसमें ला के रखना है। तो जब क्या करेंगे हम लोग, यहां से हम लोग जानते हैं लाल बटे कक्का। तो पहले जो दिया है tan थीटा का मान वो होता है लंब बटे आधार, तो लिख देंगे लंब बटे आधार। सेक का नहीं पता है तो पहला साइन होता है और दूसरा कास होता है और तीसरा tan होता है। तो देखिए सेक दिया है तो कास का उल्टा सेक होता है, तो यहां से लिख देंगे कण बटे आधार, क्योंकि इसका उल्टा आप लोग ऐसे भी जानते हैं कि कक्का बाई में लाल, एल ए एल। तो देखिए ये हो जाएगा कोसेक, दूसरा सेक और तीसरा कॉट। तो यहाँ से कोसेक और सेक, तो सेक का कण बटे आधार देख ही रहे हैं। कोसेक का हो जाएगा ये है, पहला साइन का उल्टा कोसेक होता है, तो कण बटे लंब, यहाँ से लिख देंगे कण बटे लंब। अब इन दोनों का मान आपको निकालना है, तभी जाके इसमें ला के जब हम लोग रखेंगे फिर सॉल्व करेंगे तब जाके इसका आंसर होगा। तो हम लोग लिख देंगे यहाँ से पाइथागोरस प्रमेय से। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है, यहां से समकोण त्रिभुज लेंगे, इस समकोण त्रिभुज में यहां से इसको a बोल दीजिए और थीटा दिया है तो आप स्वतंत्र हैं, यहाँ b हो जाएगा, यहाँ पे c। उसके बाद से ये होता है कण और ये होता है आधार और ये होता है लंब। तो हम लोग किसका किसका मान पता है, तो यहाँ देखिए लंब के जगह पर दिया है a, तो यहाँ पर रख देंगे a, और आधार के जगह पर दिया है b, तो आधार के जगह पे b। कण बताना है तो आप लोग जानते हैं पाइथागोरस प्रमेय से कि कण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग प्लस में लंब का वर्ग। तो कण का मान आपको निकालना है, यहाँ से क्वेश्चन मार्क। फिर आपको क्या क्या पता है, तो आधार पता है, तो आधार के जगह पर b दिया है तो b का स्क्वायर प्लस लंब के जगह पर a दिया है तो यहाँ से जाएगा a स्क्वायर, यानी फाइनल में हो जाएगा कण का स्क्वायर, यानी k बराबर, जब यहाँ से स्क्वायर हटेगा तो ये अंडर रूट में चला जाएगा, यानी यहाँ से हो जाएगा b स्क्वायर प्लस में a स्क्वायर। ये आपको मान पता हो गया, तो यहाँ से लिख दीजिएगा अंडर रूट b स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। तीनों मान आपका पता हो गया, आधार का मान b है, लंब का मान a है, कण का मान यह है। तो आप लोग यहाँ भी रख सकते हैं, तो कण के जगह पर रखेंगे तो यहाँ से हो जाएगा अंडर रूट b स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, और a के जगह पर दिया है b तो यहाँ से हो जाएगा b। फिर कण के जगह पे अंडर रूट में b स्क्वायर प्लस में a स्क्वायर, और लंब के जगह पे दिया है a तो यहाँ पर रख देंगे a। अब जैसे सेक का मान आपको पता है, कोसेक का मान आपको पता है यहाँ पे, तो इन दोनों का मान इसमें ला कर रखिए। तो लेफ्ट हैंड साइड में रख रहे हैं, देखिए b गुणे और सेक का मान, तो सेक का मान यह है, तो सेक के जगह पर रखना है b बाई यहाँ से अंडर रूट b स्क्वायर प्लस में a स्क्वायर, और इन सबका डिवाइड बाई क्या दिया है b, तो यहाँ पर रख देंगे b। और देखिए ये तो b था, और सेक के जगह पे यह मान है यहाँ से यहाँ तक, हमने इसका पूरा लगा दिया। इसके बाद बटा दिया है, तो इन टोटल का बटा, यानी यहाँ पे बराबर का चिन्ह, और यहाँ से क्या करेंगे a के जगह पे, तो a कोसेक, और कोसेक का मान यह है, तो हो जाएगा अंडर रूट b स्क्वायर और प्लस में a स्क्वायर, और इसके बटे में है a, चाहे यहाँ से यहाँ बटा लगाई चाहे यही रहने दीजिए, उससे कोई दिक्कत नहीं है। इस a से ही a कट जाएगा, यहाँ b से ही b कट जाएगा, तो फाइनल में क्या बचेगा, ऊपर बच जाएगा अंडर रूट b स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, और नीचे बच जाएगा क्या, फिर यही बचा है अंडर रूट b स्क्वायर प्लस में a स्क्वायर यहाँ से।
ये वाला। और फिर यहाँ से क्या करेंगे, अब देख रहे हैं दोनों सेम है, फिर इसको काट देंगे और बराबर में 1, ये आंसर हो जाएगा। आप लोग इसको देखिए, नौ अगर नहीं काटते हैं तो इसका इसमें गुणा करके फिर ऐसे पलट के वो भी लगा सकते हैं, लेकिन देख रहे हैं सेम सब कट रहा है तो ऐसे ही काट देंगे, क्योंकि दोनों सब बराबर थे इसलिए कट गया, यहाँ से फाइनल ये आंसर हो गया। इसका जो दूसरा तरीका है उस तरीके को देखिए कैसे लगाएंगे, तो इसको आप लोग नोट कर लिए होंगे। इसका जो दूसरा तरीका वो देखिए कैसे है। जो इसका दूसरा तरीका है, इसको क्वेश्चन को थोड़ा चेंज करना पड़ेगा। तो यहां से अगर बी सेक थीटा लिखा है तो आप लोग यहां से लिखा है ए कोसेक थीटा, तो आप लोग क्या करेंगे, जो सेक दिया है यहां से बी और इंटू, आप लोग जानते हैं कि यहां से सेक थीटा का उल्टा 1/cos थीटा होता है। उसके बाद ये हो गया, और कोसेक का उल्टा होता है कोसेक थीटा बराबर 1 में साइन थीटा। तो ये आप यहां से लिख दीजिएगा लेफ्ट हैंड साइड, और उसके बाद लेफ्ट हैंड साइड रखने के बाद बी और यहाँ पे गुणे का चिन्ह और सेक के जगह पर रख दीजिए 1/cos थीटा, और फिर नीचे इन सबका बटा, फिर a इंटू कोसेक के जगह पे लिख देंगे 1/sin थीटा, ये हो जाएगा 1/sin थीटा। अब क्या करेंगे, यहां से देखिए पहला वाला जो है यहां से हो जाएगा b, और b का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो b हो जाएगा, और नीचे हो जाएगा cos थीटा, और यहां से हो जाएगा a का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो ये हो जाएगा a, और नीचे हो जाएगा sin थीटा। आपने पहले जानते होंगे, अगर a बाई बी लिखा इन सबका बटा c बाई डी लिखा है तो पहले a बाई बी लिखते हैं और गुणा का चिन्ह लगा के c बाई डी ऊपर चला जाएगा, c नीचे आ जाता है, तो सेम वैसे इसको कर दीजिए। यानी ये फाइनल में हो जाएगा यहां से b/cos थीटा ऐसे रहेगा, गुणा का चिन्ह लगा के साइन ऊपर जाएगा तो हो जाएगा साइन थीटा, और बटे में हो जाएगा क्या a, तो यहाँ पे लिख दे, ये साइन ऊपर गया और ये नीचे आएगा तो यहाँ से आएगा ये, और आप लोग जानते हैं कि ये हो जाएगा b साइन थीटा, और बटे में हो जाएगा a cos थीटा, तो साइन थीटा बाई cos थीटा, यानी यहाँ से हो जाएगा b/में a, और गुणे में हो जाएगा टेन थीटा, और यहाँ से बराबर का चिन्ह भी लगाते रहिएगा, तो b और b/a गुणे में टेन थीटा में दिया है तो ये हो जाएगा टेन का थीटा। अब आप टेन थीटा का मान जानते हैं a बाई बी, तो आप लोग क्या करेंगे, यहाँ से लिख दीजिएगा, चूंकि टेन थीटा बराबर a बाई बी, तो यहाँ लिख देंगे a बाई बी, और जहां पे टेन थीटा लिखा है आप लोग लिख सकते हैं a बाई बी, ये पहले से b बाई ए है, और गुणे में लिख देंगे a बाई बी, और तभी यहाँ से b से b कैंसिल और a से a कैंसिल, फाइनल में 1, ये भी आंसर है। तो अब लगाने का जो दो तरीका है, आप दोनों तरीका से कर सकते हैं, जैसे हमने दोनों तरीका आप लोग को बता दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया है 17 तक हो गया, जो क्वेश्चन नंबर 18, अब केवल आपको मान निकालना है, भरना है, हल कर देना है, वही आंसर हो जाएगा। 18 नंबर क्वेश्चन जो दिया है, लिखा है यदि cos a बराबर 4/5 कामा, तो सिद्ध कीजिए। आप एक सवाल को अनेक तरीके से तभी लगा सकते हैं जब आपको फार्मूला पूरा याद रहे, जब तक याद नहीं रहेगा तब तक उसको आप लोग नहीं लगा पाएंगे। यहाँ से 10a बराबर दिया है 1 प्लस में टेन स्क्वायर a, और बराबर में दिया है साइन a, और बटे में दिया है सेक a। देखिए क्वेश्चन का कहने का मतलब क्या है, क्वेश्चन ये कहा है, आप क्या करिए, यदि cos a बराबर 4/5 है तो कह रहा है सिद्ध कीजिए कि tan a और बटे में 1 प्लस टेन स्क्वायर a, यानी जितना इसका मान आ रहा है उतना ही इसका मान होना चाहिए। तो आप लोग क्या करेंगे, tan a के जगह यहाँ पर पहले इसको निकालेंगे, tan का मान, फिर sin का मान, फिर sec का मान, आप तीनों का मान निकाल लीजिए इसके सहायता से। तो इसके सहायता से कैसे निकालेंगे, तो आप लोग यहाँ से जानते हैं पाइथागोरस थ्योरम, तो पहले यहाँ किनारे पर आप लोग लिख दीजिएगा जिसका जिसका मान आपको चाहिए। एक चाहिए आपको tan a का मान, और उसके बाद चाहिए आपको sin a का मान, और उसके बाद आपको चाहिए sec a का मान। तो इन सभी का मान कैसे रखेंगे, तो आप लोग जानते हैं लाल बटे कक्का, यहाँ से
तो पहला लंब बटे कर्ण, तो साइन का होता है, तो यहाँ से लिख देंगे लंब बटे कर्ण। टेन का होता है लंब बटे आधार, तो यहाँ से लिख देंगे लंब बटे आधार। सेक का साइन है कास है, तो कास का उल्टा सेक होता है, यानी यहाँ से हो जाएगा कर्ण बटे आधार। ये तीनों मान आपको निकालना है। तब तीनों मान निकालने से पहले आप इसके हेल्प से निकालना है, तो यहाँ से लिख दीजिएगा, यहाँ पे लिख दीजिए कॉस ए बराबर 4/5, और कास का होता है, कास के बराबर यहाँ से होता है लाल, तो आधार बटे कर्ण, तो यहाँ से हो जाएगा आधार बटे कर्ण, क्योंकि यहाँ से लाल बटे जो कक्का होता है, ये पहला साइन होता है, दूसरा कास होता है, और तीसरा टेन होता है। तो पहला साइन के जगह पे लंब बटे कर्ण रख दिया, दूसरा कॉस के जगह पे आधार बटे कर्ण, तो यहाँ से हो जाएगा आधार बटे कर्ण यानी 4/5। टेन के जगह लंब बटे आधार, तो यहाँ से हो जाएगा लंब बटे आधार। अब चलिए अब मान निकालिए इन सभी का। तो देखिए आधार पता है, कर्ण पता है, लेकिन आपको लंब नहीं पता है, इसलिए इसका हम लोग प्रयोग कर रहे हैं। तो यहां से हो जाएगा पहला ए, दूसरा बी और तीसरा सी। तो यहां से कर्ण है, ये आधार है और यह लंब है। तो देखिए यहाँ कॉस के जगह पे आधार, आधार दिया 4, तो यहाँ पर रख देंगे 4। कर्ण दिया है 5, तो यहाँ पर हो जाएगा कर्ण 5, लंब बताना है, तो यहाँ से हो जाएगा कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग प्लस में लंब का वर्ग। कर्ण का मान 5 दिया है, तो यहाँ से 5 का स्क्वायर बराबर आधार के जगह पे 4 का स्क्वायर, और लंब नहीं दिया है तो यल का स्क्वायर। यहाँ से हो जाएगा 5 बजे 25 बराबर 4 चौको 16, और प्लस में यल का स्क्वायर, तो यहाँ से हो जाएगा 25 माइनस में 16 बराबर में यल का स्क्वायर। यहाँ से घटाएंगे तो यहाँ से हो जाएगा 9, 16 9 25, तो बराबर में हो जाएगा यल का स्क्वायर, पलट के लिख देंगे तो यल बराबर √9 बाहर निकाल देंगे यहाँ से, यानी यहाँ से हो जाएगा 3 × 3 जोड़ा लगा के एक बाहर निकालेंगे तो यहाँ हो जाएगा 3। ये इसका आंसर है, ये 3। तो यहाँ पर आप लोग रख दीजिएगा 3। आपको आधार पता, लंब पता, कर्ण पता, तो यहाँ पर रखिए इसके हिसाब से। तो लंब के जगह कितना रखेंगे 3, तो यहाँ हो जाएगा 3। आधार के जगह 4, तो यहाँ हो जाएगा 4। लंब के जगह पे दिया है 3, तो यहाँ हो जाएगा लंब के जगह पे 3। फिर कर्ण के जगह पे दिया है 5, तो यहाँ हो जाएगा 5। फिर से कर्ण, यहाँ से कर्ण बोला है, तो कर्ण के जगह पे हो जाएगा 5, तो यहाँ हो जाएगा 5। फिर आधार के जगह 4, ये 4, बाकी आपको पता है। तो अब यहाँ से क्या करिए, अब पहले यहाँ से लिखिए। आपको क्वेश्चन में करना है कि जितना यह लेफ्ट हैंड साइड है उतना ही राइट हैंड साइड होना चाहिए, यानी दोनों जो दिया सिद्ध करने के लिए ये दोनों आपस में बराबर होना चाहिए। और बराबर ये नहीं कि इसको फार्मूला लगा के सॉल्व कर, उस तरीके से वो बोला उस तरीके से आप मत सॉल्व करिए। आप इस मान के सहायता से दोनों का मतलब एक्चुअल वैल्यू पता करके बताइए। जो नंबर में हम लोग जो नंबर में आता है उस नंबर को बताइए कितना नंबर होगा, उसको सेक और कास में उसका मान नहीं बताना है, ये प्रश्न बोला गया है। यहां से लिख देंगे लेफ्ट हैंड साइड, और लेफ्ट हैंड साइड में बोला है कि 10a और बटे में 1 + 10² a, तो यहां से हो जाएगा 10 का मान देखिए 3/4, यहां से रख देंगे 3/4, और इस सबका बटा यहां से हो जाएगा 1 प्लस और 10 का मान फिर 3/4, और इसका स्क्वायर है स्क्वायर, ये 3/4 रहेगा, और बटे में हो जाएगा यहां से 1 + 3 3 की हो जाएगा 9, और 4 चौक हो जाएगा 16। ये आपका 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 हो जाएगा, और 4 का स्क्वायर करेंगे 16 हो जाएगा। 1 है बाहर है तो इसको वहीं रहने दीजिए। अब फिर यहाँ देखिए, तो यहां से हो जाएगा 3/4, और इसका एलसीएम लीजिए, तो 3/4 तो अंश में ऊपर है, और इन सबका बटा, और फिर 1 और 16 का लॉसर लेंगे तो हो जाएगा 16, और या जब 1 का पहाड़ा 16 बार पढ़ेंगे तो 16 बार में जाएगा, तो ये हो जाएगा यहाँ पे 16, और प्लस 16 से जो जब भाग देंगे तो कट जाएगा, तो बचेगा 1, 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 9। अब यहाँ से बराबर में हो जाएगा डिसिम्प्लाई, यहाँ से हो जाएगा 3/4, और इसके बटे में हो जाएगा 16 9 25, और बटे में हो जाएगा 16। अब बटे का बटा है तो क्या करिए आप, 3/4 ऊपर रहेगा ये अंश में, और इसका गुणा का चिन्ह लगा के पलट के लिख देंगे तो हो जाएगा 16 बटे में कितना हो जाएगा 25।
तो यहाँ पे हो जाएगा 25। तो ये देखिए यहाँ से हो जाएगा 4 चौको 16, यानी 4 बार में कट रहा है, तो 4 चौको 16, तो 4 का मल्टीप्लाई करेंगे 3 में, तो हो जाएगा 4 तिहाई 12 और नीचे हो जाएगा 25। अब देखिए ये इसका जो मान आया वो मान आया है 12/25। अब देखिए अब जितना 12 अगर 25 से आया है तो इसका भी मान 12/25 ही होना चाहिए, क्योंकि बोला है सिद्ध करके दिखाइए कि जितना लेफ्ट हैंड साइड है उतना ही राइट हैंड साइड होना चाहिए। तो फिर इसको आप मिटा रहे हैं, आप लोग लिख लिए होंगे। यहाँ पे केवल मान 10 का मान हमने रखा है, 10 का मान दिया था यहाँ पे 3/4, तो हम रख दिए ऊपर में यहाँ पे 3/4, यहाँ 1 था, 1 प्लस में 10 स्क्वायर था इसलिए इसका स्क्वायर किया है, बाकी करके हल कर दिए हैं। अब यहाँ से देखिए, अब यहाँ से हो जाएगा, अब लिख देंगे यहाँ से राइट हैंड साइड। अब राइट हैंड साइड में दिया है साइन ए और बटे में दिया है सेक ए, तो यहाँ से हो जाएगा सेक ए। अब इसका मान रखिए, तो जब मान रखेंगे तो साइन ए का मान दिया 3/5, तो यहाँ से हो जाएगा 3/5 और इसके बटे में सेक का मान दिया 5/4, तो यहाँ से हो जाएगा 5/4 और यहाँ जब बटे का बटा है तो पहले वाले को रखेंगे 3/5 और गुणा का चिन्ह लगा के पलट देंगे तो ऊपर हो जाएगा 4 और नीचे हो जाएगा 5। गुणा कर देंगे तो 4 तिहाई 12 और इसका मल्टीप्लाई कर देंगे तो 5/25। तो यहाँ पे लिख देंगे लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, और यही आपको प्रूव करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया है क्वेश्चन नंबर 19वां क्वेश्चन देखिए कैसे क्या करना है। देखिए जो क्वेश्चन जिस तरह कहा है आपको बोर्ड के एग्जाम में उसी तरह लगाना होगा, ये नहीं कि बोर्ड के एग्जाम में आप अपना रूल लगा दीजिए तो उस तरह वो मार्क नहीं, आपको नंबर नहीं मिलेगा। ये चीज आपको ध्यान रहे, जिस तरह वो कहा है इस क्वेश्चन को हम लोग दूसरे तरीका भी सॉल्व कर सकते थे, लेकिन वो तरीका नहीं लगाना है क्योंकि ये बोला था कि नंबर में ला के दिखाइए, इसलिए हमने नंबर का यूज किया। तो जो क्वेश्चन नंबर 19 दिया है उस क्वेश्चन को देखिए क्या करना है। लिखा है यदि साइन थीटा बराबर 1/2 कर कामा तो सिद्ध कीजिए कि 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा बराबर 1। बहुत आसान क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को लगाना, देखिए इसके हेल्प से आपको इसका मान बताना, तो बहुत आसान है। ये साइन थीटा का मान दिया है, आपको क्या करना है इस साइन थीटा का मान को इसमें ला के रख देना है और रखने के बाद हल कर देना है, और हल करने पर आपका एक जो है यही आंसर होना चाहिए। यहां से लिख देंगे हल, और हल में लिख देंगे यहाँ से साइन थीटा का मान आपको पता है कि 1/2 है, और लेफ्ट हैंड साइड इसको इसमें मान ये जो वैल्यू आपको पता है साइन थीटा बराबर 1/2, इस मान को इसमें रखना है और इसको हल करके 1 लाना है। तो यहां से लिख देंगे लेफ्ट हैंड साइड में यहाँ से आएगा 3 साइन थीटा और माइनस में 4 साइन क्यूब थीटा, तो यहां से हो जाएगा 3 इंटू, और देखिए साइन थीटा का मान 1/2 दिया है तो 1/2 माइनस 4 और गुण है साइन, यहां से हो जाएगा साइन की जगह देखिए क्यूब में है तो 1/2 और इस पे 3 घात। अब 3 घात का मतलब ये है कि 1/2 का क्यूब का मतलब ये है कि 1/2 इंटू 1/2 इंटू 1/2, एक का एक में मल्टीप्लाई करेंगे 1, फिर एक का एक में करेंगे तो यानी फाइनल में यहाँ पर 1 होगा, और ये 2 दूना 4 दूना 8, तो यहाँ पर लिख देंगे 8 यानी 1/8। तो यहाँ पर लिख देंगे आपका, जब 3 का मल्टीप्लाई अंश में करेंगे, ये जो लिखा है ये अंश में है, तो 3 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो यहाँ से आएगा 3/2 माइनस, अब इसका क्या करेंगे माइनस में 4, और देखिए वहां से 1/8 है तो यहाँ से लिख देंगे 1/8। इसको थोड़ा और इजी हम लोग कर दें तो 4 दूना 8 यानी 3/2 और माइनस में हो जाएगा 1/2। इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो दोनों का एलसीएम 2 हो जाएगा, और 2 से 2 में जब डिवाइड करेंगे हम लोग तो कट जाएगा 1 बचेगा, डिवाइड 1 बार में जाएगा तो यहाँ से हो जाएगा 3, और इसका जब डिवाइड करेंगे तो ये भी 1 बार में जाएगा, 1 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 यानी 3 माइनस 1, और 3 में से घटाएंगे तो बचेगा 2, और 2 नीचे ऑलरेडी है यानी अंश हर में सेम हो गया, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा बराबर में 1,
और यही आपको प्रूव करना था। ये आपका आंसर रहा। तो देखिए इसमें इसमें आपको कोई मान निकालना नहीं था, ऑलरेडी मान जो दिया था इसी के सहायता से इसमें रख के और हल कर देंगे, जो आएगा आपका आंसर।